हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जूली होता है और उसका एक ही ड्रीम होता है एडिटर की जॉब करना, वो भी युआनग्यू पब्लिक हाउस में। इसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम होता है जाओ जुआन, और जूली उसी से बात कर रही होती है क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, बट इन लोगों को पता नहीं होता और ना ही इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा होता है। जुआन की आईडी का नाम मिस्टर फॉक्स होता है और जूली की आईडी का नाम मंकी होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं जो हमारा हीरो जुआन है वो जाता है युआनग्यू पब्लिक हाउस में जहाँ पर जूली आई है, क्योंकि वह एक ऑथर होता है जो कि अपनी किताब पब्लिश करने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया होता है, और जिसे बात कर रहा होता है वो मिस्टर म्याओ होते हैं और उनकी बात करने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जुआन को। इस वजह से वह उसे काफी डांट रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जूली यहाँ पे आई होती है। इसके पास आती है एडिटर यू जो कि उससे बोल रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मैं जानती हूँ मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। जूली उन्हें बता रही होती है उसने फाइनेंस की पढ़ाई की है और वह एडिटर की जॉब करना चाहती है। वह अपने बारे में बता रही होती है, उसमें वह सारी खूबियाँ हैं जो एक एडिटर में होनी चाहिए और वह ये काम अच्छे से कर सकती है, बट एडिटर यू उसे मना कर देती है। बट वह उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है और उसने जो बुक पर रिव्यू लिखा होता है वो उन्हें पढ़ने के लिए दे देती है। वह जल्दी में होती है इसलिए वह ले जाती है। इसके बाद जूली सोचती है कि इस जगह पर आने का मेरा बचपन से सपना था, तो क्यों ना मैं इस जगह को देख लूं। फिर वह इधर उधर देखने लगती है और उसे शोर सुनाई देता है, और ये शोर इस बात का हो रहा होता है कि जो जुआन है वो डांट लगा रहा होता है। और सोचती है वह कि आखिर कौन सा राइटर है जो एक एडिटर को इतनी डांट लगा रहा है। और फिर जुआन वहीं से निकल जाता है, बट वह उसे देख नहीं पाता। उसके बाद वह आता है एक बुक स्टोर पे, वहाँ आकर पूछता है कि जो बुक्स का ऑर्डर मैंने दिया था वह आई है कि नहीं। अब यहीं पर जूली आती है एंड वह बुक्स ढूंढने लगती है। जुआन को जो किताब चाहिए थी वह देख रहा होता है और जूली एक किताब निकालने की कोशिश कर रही होती है और गिरने वाली होती है, तो जुआन आकर उसे संभाल लेता है और कहता है हट जाओ मैं निकालता हूँ। इसके बाद वह बुक निकालता है और वह वही बुक होती है जो उसे चाहिए थी, और ये बुक बहुत पुरानी होती है। जूली खुश हो रही होती है कि ये बुक उसने उसके लिए निकाली है, बट ऐसा कुछ तो होता नहीं। वह उसके पीछे पीछे जाती है, वह अपनी किताबें पैक करवाता है और ले जाने लगता है। जूली उसे रोकती है और कहती है ये किताबें तुमने मेरे लिए निकाली थी ना। वह कहता है क्या मैं यहाँ पहले आया था तो ये किताबें भी मुझे मिलेगी, और कहकर चला जाता है। जूली कंफ्यूज्ड खड़ी होती है। अब वह वापस जा रही होती है क्योंकि वहाँ पर तो उसका कुछ काम हुआ नहीं, एंड वह जाती इससे पहले उसके पास फोन आता है। देन हमें जूली को युआनग्यू में दिखाते हैं। जूली एडिटर यू या उसे बोल रही होती है थैंक यू उसे यहाँ पर रखने के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं। वह उससे बोलती है जो तुमने मुझे दिया था वह पढ़ के बताओ। वह चीजें वह गिरा देती है। एडिटर यू को लगता है कि वह लापरवाह है और उसे डांट कर चली जाती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है गु बाइजी की। वह लोग किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, किसी राइटर को, बट उसकी जगह गु बाइजी आती है जिस राइटर की प्लेस पर वह आई है। उनकी बुक अब आप लोग पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ जूली आती है, उनकी बातें सुनती है। उसने वह बुक पहले से पढ़ी हुई होती है, इस वजह से वह उनके पास आती है और एडिटर यू याओ से कहती है कि 2013 में नहीं 2014 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद मिस्टर म्याओ को भी याद आता है कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है, और वह बोलने लगते हैं हाँ इसका मतलब अभी हमारे पास 1 साल और है। यह बात सुन के गु बाइजी इम्प्रेस हो जाती है उससे और उससे उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन एडिटर यू याओ बोल देती है कि ये हमारा स्टाफ है। गु बाइजी के जाने के बाद जूली बहुत खुश होती है। वह उससे कहती है तुम नेक्स्ट वीक से आ सकती हो। उसकी सैलरी थोड़ी कम होती है बट वह फिर भी खुश होती है। ये बात वह उसके मॉम डैड को बता रही होती है और उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा ही नाराज होती है क्योंकि वह चाहती थी कि वह किसी बैंक वगैरह में काम करे, इसलिए उसने उसे पढ़ाई कराई थी फाइनेंस की। बट जूली अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और जूली के फादर उसकी मॉम को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वह किसी की सुन नहीं रही होती। के बाद हमें जूली को दिखाते हैं वह नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। देन हमें जुआन को दिखाते हैं जो कि जियांग यूचेन से बात कर रहा होता है और ये भी एक ऑथर होता है। जुआन को हमें घर पे दिखाते हैं जो कि मंकी यानी जूली से ही बात कर रहा होता है और ये काफी देर तक बात करते रहते हैं। नेक्स्ट डे हमें जूली को स्टोर में दिखाते हैं जहाँ पे जुआन पहले से ही मौजूद होता है। कुछ लड़कियाँ उसके बारे में ही बात कर रही होती है, वह उसकी फैन होती है, वह उन्हें देख रहा होता है। के बाद पीछे से जियांग यू आता है और वह कहता है कितना बुरा लगेगा उन सभी फैंस को जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जो फेवरेट आइडल है वो यहाँ पर छुप
छुपा हुआ है। चुआन उसे कहता है तुम जाओ अपना काम करो। अब चूली को चुआन दिखता है और चूली को लगता है कि ये चुआन का फैन है, इसलिए वह उसी की बुक उठाकर उसी के पास जाती है और उसके सामने चुआन की तारीफ करने लगती है। लेकिन चुआन को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये किसी मतलब के लिए तारीफ कर रही है और चूली बोलने लगती है लास्ट टाइम जो उसने बुक ली थी वह उसे चाहिए होती है, वह खरीदने की बात कर रही होती है और चुआन को इस बात से भी कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये इसी कारण से इस बात से नाराज होकर चुआन जाने लगता है। देन हमें दिखाते हैं इन दोनों को यहाँ गेम खेल रहे होते हैं। चुआन का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इस कारण से जियांग्यू पूछता है उससे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। वह उससे सीरियस होकर क्वेश्चन पूछता है क्या तुमने मेरी बुक पढ़ी है। इस बात को सुनकर वह कहता है कि तुमसे किसी ने जरूर कुछ कहा है। वह बताता है कि एक वियर्ड सी लड़की थी यानी चूली जो कि तुम्हारी फैन थी। देन हमें बुक स्टोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे चूली तारीफ कर रही होती है उसके बुक की, बट वह कहती है कि जो इसकी स्टार्टिंग है और इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि बुक तो उसी की है। वह कहता है कि अच्छा तुम बताओ तुमने बुक पढ़ी भी है या नहीं और मुझसे अच्छी बुक किसकी है, ये सब आप पूछने लगता है। तो वह कहने लगती है जियांग्यू की। वह कहता है तुम हम दोनों को कंपेयर कर रही हो, तो वह हाँ बोल देती है। इसके बाद हमें इनको यहाँ दिखाते हैं और जियांग्यू उसका हुलिया बताने लगता है। चुआन उसको हैरानी से देख रहा होता है। उसके बाद हमें अगेन बुक स्टोर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर जियांग्यू बोल रहा होता है चूली से तुम ये क्या कर रही हो, ये क्यों जमा रही हो। वह कहती है कि ये मेरे फेवरेट आइडल की बुक है जो कि मैं जमा रही थी। चूली को पता नहीं होता कि यही जियांग्यू है और वह उसे इस बुक के स्टोर का ओनर समझ रही होती है। वह उसे समझा रहा होता है कि इसकी बुक अभी कोई नहीं खरीदता है, लेकिन चूली उसकी बात नहीं मानती। वह तो उसका आइडल होता है और वह उसकी तारीफ पे तारीफ करी जा रही होती है। वह कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बुक्स कोई नहीं खरीदता। इस बात को सुनकर चूली को बुरा लगता है। वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है और वह सारी बुक्स बाय कर लेती है। यहाँ पे चुआन को थोड़ी सी जलन हो रही होती है, ये बात वह नोटिस करता है और उससे कहता है कि वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसके बाद हमें चूली को ऑफिस में दिखाते हैं। मिस्टर म्याऊ डांट रहे होते हैं एन शियांग को। एन शियांग बुक का कवर ड्रॉ करती है और उसने अपने हिसाब से ड्रॉ किया होता है, इस वजह से उसको डांट पड़ रही होती है। इसके बाद हमें एक कैरेक्टर को और दिखाते हैं जिसका नाम होता है न्याओ न्याओ और ये वह इंटर होती है जो कि इंटरव्यू में पास हुई होती है और वह चूली को बता रही होती है एंड कॉफी भी देती है। अब चूली एक दादाजी को देखती है जो कि काम कर रहे होते हैं। वह आकर उनसे पूछती है कि आप ये क्यों कर रहे हैं इस वक्त। वह दादाजी उससे कहते हैं क्या तुम मुझे क्लीनर समझ रही हो यहाँ का। एंड फिर पता नहीं क्या सोचते हैं और कहते हैं हाँ मैं यहाँ साफ सफाई ही करता हूँ। यह बात सुनकर फिर वह जाने लगती है और कह रही होती है ये जगह तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है, ये बिल्कुल साफ है, ये तो बिल्कुल मम्मा की तरह है जिनकी शार्प आँखों से एक कचरा भी नहीं बच सकता। अब वह उसके पीछे आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम यहाँ नहीं हो, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। चूली अपने बारे में बताती है कि वह नई इंटर एडिटर है। इसके बाद वह उससे कुछ कहते हैं और चूली समझ जाती है, कहती है क्या आपने भी वो बुक पढ़ी है, क्या आप भी उसके फैन हो, अगर आपके पास हो वह बुक तो प्लीज मुझे देना। वह खुश हो जाते हैं। तब यहाँ पे एडिटर यू आती है और उनका नाम लेती है, जिसके बाद चूली को समझ में आता है वह एडिटर इन चीफ है। एंड अब हमें इन्हें मीटिंग रूम में दिखाते हैं। मिस्टर म्याओ यहाँ बात कर रहे होते हैं कि अभी तो यहाँ पे बस चुआन की एक बुक पब्लिश की जा रही है और वह दूसरा राइटर से उसकी बुक्स कम सेल होती हैं। एडिटर इन चीफ चुआन की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसके बाद वह कहते हैं चुआन के अलावा और कोई ऑथर का नाम उन लोगों को सजेस्ट करे। जिसके बाद चूली अपने आइडल का नाम लेती है और यहाँ मिस्टर म्याओ उसकी बात नकारते हुए कहते हैं उसने काफी दिनों से कुछ काम नहीं किया है और लास्ट टाइम उसकी जो 2 बुक्स आई थी वह पूरी फ्लॉप गई थी, पर चूली का ऐसा मानना नहीं होता। मिस्टर म्याओ उसे बता रहे होते हैं देखो ये बच्चों को खेल नहीं है और एडिटर इन चीफ खड़े होते हैं एंड कहते हैं जियांग्यू से बात करो जाकर नई बुक के बारे में। यह बात सुन के चूली के फेस पर स्माइल आती है। देन हमें दिखाता है मिस्टर म्याओ दोनों इंटर्न को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा साइन करा के उसे वह परमानेंटली यहाँ रख लेंगे। जिसके बाद चूली कहने लगती है कि जियांग्यू के पास वहाँ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी साइन कराकर न्यू बुक के लिए। यह बात सुनकर एडिटर म्याओ सोचते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वह नहीं चाहते कि चूली यहाँ पे रहे। न्यान कहती है कि एडिटर म्याओ जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। देन हमें चूली को दिखाते हैं बुक स्टोर में। वह पूछती है चुआन की बुक कहाँ रखी है, वह उसे बता देते हैं। अब यहाँ पे चुआन भी आता है। जियांग्यू से कहता है कि मेरी फैन देखो तुम्हारी बुक ले रही है। चुआन कहता है कि देखा आ गई ना सही रास्ते पे और उसके पास जाता है। उससे कहता है सुबह तो तुम कुछ और बोल रही थी, अब उसकी बुक खरीद रही हो। वह कहती है कि मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि वह बुरा है। देन वह उसके हाथों में बुक देखती है और कहती है तुम्हें दोनों बुक्स पसंद है, फादर और सन की। वह कहता है किसने कहा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि चुआन और उसके फादर की बिल्कुल बनती नहीं है और इसका क्या रीजन है वो तो हमें आगे पता चलेगा ड्रामा में।
में चुआन उससे कह रहा होता है कि तुम अपनी आंखों का चेकअप कराओ। जूली को गुस्सा आता है और वह कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में। जिसके बाद जूली तारीफ करने लगती है चुआन के फादर की और कहती है उनकी बुक्स मैंने बहुत बार पढ़ी है, वह बहुत अच्छी है। अब चुआन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने फादर की बुक उठाता है और एक साइड रख देता है एंड उसे घूरकर चला जाता है। अब जूली भी सारी बुक्स उठाकर वापस वहीं रख देती है। अब वहाँ जियांगी उसे कह रहा होता है तुम अपनी शॉप को जरा देखा करो, कोई भी आ जाता है मुंह उठा के। जूली आती है बुक लेकर और कहती है हाँ मैं इस बात से अग्री करती हूँ, और चुआन की तरफ इशारा करके कह रही होती है हाँ यहाँ कोई भी आ जाता है, और चली जाती है। और जाते जाते भी चुआन देखता है कि इसने वापस बुक रख दी है, तो वह सारी बुक्स उठा के अंदर ही रख देता है। जियांगी उससे कहता है कि तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। चुआन अपने घर पर काम कर रहा होता है और जूली पता ढूंढ रही होती है चुआन का, क्योंकि जूली को चुआन ही मिला होता है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने के लिए। अब जूली बेल बजाती है जिस वजह से वह डिस्टर्ब हो जाता है और गुस्से से दिख रहा होता है। चुआन आता है देखने के लिए कि कौन है। वह पूछता है कौन है। जूली कहती है कि हाँ जूली है, एडिटर है, और उसने कल मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, सो इसलिए मैं बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आ गई। चुआन उसे देखकर हैरान होता है और कहता है ये यहाँ कैसे। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना।